another vlog. And guess what? Again, I'm going on a new trip, and this time I'm going solo. Solo as in half solo, half with my family, but let's just go. And धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ. अभी मैंने अपना कैब बुक कर लिया है. अभी मैं एयरपोर्ट में जाऊंगी. मेरा फ्लाइट है 11:35 को. सो अभी मैं एयरपोर्ट में जाऊंगी. अभी टाइम अराउंड कुछ 9 बज रहा है. सो पहुंचते पहुंचते मेरे को 9:30 बज जाएगा एयरपोर्ट में. एंड चलो चलते हैं. आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू. स्टे ट्यून्ड. हाय. सो मैं एयरपोर्ट में आ गई हूँ एंड मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है. सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ यू ऑल कैन सी कि मैं जा रही हूँ जयपुर. ये सो या एंड उसके बाद मैं चली गई कॉफ़ी लेने. एंड दिस इज़ द वर्स्ट कॉफ़ी आई हैव एवर हैड. लाइक 400 रुपये देके इतना घटिया कॉफ़ी आपको बस एयरपोर्ट में ही मिल सकता है. फिर मैं बस में बैठी एंड देन मैं फ़्लाइट में बैठ गई. एंड लुक, आई गॉट अ विंडो सीट. बट लेट मी शो यू द विंडो फर्स्ट, बिकॉज लिटरली मैंने सबका पिक्चर्स देखा है. सबको इतना एस्थेटिक विंडो पिक्चर्स मिलता है, बट एवरी टाइम आई गेट अ विंडो सीट हमेशा वो गंदा होता है. आई मीन विंडोज डोंट लाइक मी. आई थिंक आई शुड गेट अ मैक. ओके, दैट वाज अ लेम जोक. एनीवे, सो टाइम हो रहा था 11:24 एंड फ्लाइट डिपार्ट करने का टाइम था 11:35. सो आई वॉज एग्जैक्टली श्योर कि ये लेट होने ही वाला है. एंड 11:51 में जाके मेरा फ़्लाइट छोड़ा है, विच इज़ लाइक 15 मिनट्स लेट. मतलब मैं लिटरली कोई भी और दिन लेट हो जाती, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट आई कुडंट बी लेट टुडे बिकॉज मेरे पास जयपुर घूमने का बस आज का ही दिन था, बिकॉज मैं रात को उदयपुर जा रही हूँ. एनीवे, सो फ्लाइट छोड़ा एंड देन आई एन्जॉयड दिस व्यू. ओके, सो फाइनली आई हैव लैंडेड इन जयपुर और मैंने अपना बैग भी कलेक्ट कर लिया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि बैगेज काउंटर में सबसे पहले मेरा बैग आया है. सो विच वॉज़ अ रिलीफ. उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी रैपिडो बुक कर लिया एंड आई थॉट कि मैं कैब करके चली जाऊँगी मेरे होटल तक. बट मुझे ऑटो दिखा रैपिडो में, जो जनरली मेरे को कोलकाता में नहीं दिखता है. सो आई वॉज़ रियली क्यूरियस, तो मैंने ऑटो बुक कर लिया. एंड जयपुर उदयपुर में मोस्टली सब ऑटो लेके ही घूमते हैं. सो या उसके बाद मैं पहुंच के अपने होटल. माई होटल वॉज नॉट दैट फार फ्रॉम द एयरपोर्ट. अराउंड 10 मिनट के आसपास लगा. फिर मैंने जल्दी से चेक इन प्रोसेस कंप्लीट किया एंड देन आई चेकड इन टू माई रूम. हाय एवरीवन. सो फाइनली मैं रूम में चेक इन कर ली हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है कुछ 2:47. सो अभी मुझे निकलना भी है. मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा सा जयपुर एक्सप्लोर भी करूँगी. ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी 3 बज गया है. सो अभी जल्दी जल्दी सब कुछ करना है. बट सबसे पहले मैं आप लोगों को रूम दिखा देती हूँ. इट्स अ वेरी प्रिटी रूम विथ अ वेरी प्रिटी व्यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट. सो ये है एंट्री ऑफ द रूम. Ignore that sound. And there is a long mirror here. This is a full length mirror यहाँ पे. And यहाँ पे है वॉशरूम. वॉशरूम में एक बाथटब है. ये and then there is a shower area यहाँ पे. एंड यहाँ पे एक टॉवल भी दिया हुआ है. लेट्स सी शावर एरिया के अंदर क्या क्या दिया हुआ है. So there is a shampoo and a shower gel and yes, this is basically it. यहाँ पे है एक मिरर. पहले ये दरवाजे को बंद कर देती हूँ. यहाँ पे है एक और मिरर. यहाँ पे है रियर मिरर. There is a blow dryer over here. यहाँ पे क्या है? बॉडी लोशन एंड हैंड वॉश. Tap, basin, tissues, 2 glasses, and this is the washroom area. यहाँ पे भी tissues दिया हुआ है. There is a phone over here in case you need to call for emergency. Great. And then this is like a walk-in closet area. There is an iron here, an iron table,
आप लोग यहाँ पे आयरन कर सकते हो। यहाँ पे शूज़ भी दिया हुआ है, फ्लैट्स जो भी बोलो। देयर इज़ अ लॉकर, अ लॉट ऑफ हैंगर्स, pretty nice place, pretty nice place. Now this is the area. There are 2 beds. देख के ही समझ आ रहा है ये बेड्स बहुत ज़्यादा comfy होने वाला है. Let's test. Oh yes, very comfy. And यहाँ पे 2 bottles है. ये हम लोग एक ट्विन रूम बेड लिए हैं. हम लोग क्या, मैं अकेली रहने वाली हूँ यहाँ पे. देर इज़ अ बिग टीवी ओवर हियर. और यहाँ पे क्लोजेट है. देखते हैं इसके अंदर क्या है. ओह, देर इज़ अ मिनी फ्रिज. फ्रिज में कुछ है क्या, देखते हैं. नथिंग. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ पे भी कुछ रैक्स एंड ऑल है. देन देर इज़ अ वेरी प्रिटी वर्क एरिया. यहाँ पे बहुत अच्छा एक चेयर है. यहाँ पे भी एक फ़ोन है इन केस यू नीड टू कॉल सम रूम सर्विस और रिसेप्शन और वॉट एवर. दिस इज़ वेरी प्रिटी. ये मुझे अपने रूम में भी लेना है एक. एंड देन देर इज़ अ स्मॉल टेबल, अनदर चेयर. एंड देन बेड साइड में भी यहाँ पे एक और टेलीफोन है. नाउ लेट्स कम टू द बेस्ट पार्ट, द व्यू. लेट्स गो. How is it? 10 on 10. Wow, I love it. एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई, विच इज़ कि यहाँ पे 2 ग्लास और एक शावर कैप के अलावा और भी चीज़ें दिया हुआ है, विच इज़ अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. वेट, इसको मुझे कहीं साइड करना पड़ेगा पहले. आई डोंट वांट टू ब्रेक द ग्लासेस एंड पे फॉर देम डबल द प्राइस. ओके, सो यहाँ पे है टूथब्रश. देन वी हैव टूथपेस्ट. फिर यहाँ पे क्या है, ये एक और टूथब्रश. ओके, एक और टूथपेस्ट. ओके, मतलब अगर रूम में 2 जन रहने वाला है तो दोनों अलग अलग टूथपेस्ट भी यूज़ करेंगे. नाइस. एंड दिस इज़ अ कॉम्बो ऑफ आई डोंट नो व्हाट. कोम्ब लग रहा है ये तो. हाँ, ये कोम्ब है. शेविंग रेजर, नॉट एनीथिंग टू बी यूज्ड ऑन मी. एंड शेविंग जेल, ये भी मेरे बस, ये भी कोई काम का नहीं है मेरा. सो या, अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. और ये सब यहाँ से गायब हो जाने वाला है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. सो कैसा लगा रूम? आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई जस्ट लव द व्यू. आई मीन अभी तक आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस रूम, अबाउट द व्यू, एवरीथिंग. सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं जल्दी से चेंज करूँगी, बिकॉज लाइक आई सेड कि मुझे थोड़ा टूर भी करना है. अभी ज़्यादा टाइम तो बाकी है नहीं. एंड देन आई डोंट हैव एनीथिंग प्लान्ड, लाइक आई डोंट हैव एनी व्हीकल प्लान्ड कि मैं कैसे ट्रैवल करूँगी, ऑटो से, रैपिडो से, पता नहीं कहाँ से. तो अभी जब मैं आ रही थी रैपिडो ऑटो से, तो उस भैया को मैंने पूछा लाइक नॉर्मली कि कितना लोगे, मुझे ये 2-3 जगह घूमना है. ही इज़ लाइक 2500, विच इज़ अ लॉट, बिकॉज मैं फुल डे नहीं कर रही हूँ, प्लस इट इज़ अ ऑटो, राइट. सो मैंने बोला कि ठीक है, आप नंबर दे दो, मैं देखती हूँ. सो अभी तक आई एम नॉट श्योर. मैं बाहर जाऊँगी, रेडी होंगी, बाहर जाऊँगी, देखती हूँ और 2-3 ऑटोज़ को पूछ के कितना क्या लेते हैं. उसके बाद मैंने उनका नंबर लेके रखा है रैपिडो वाले का. इन केस मेरे को उनका ऑफर बेटर लगे तो मैं उनको कॉल कर लूँगी और चली जाऊँगी. आई डोंट हैव टाइम लेफ्ट, सो आई जस्ट डू एवरीथिंग क्विकली. चलो, लेट्स गो. One eternity later. हेलो. सो मैं भी रेडी हो गई हूँ एंड दिस इज़ माई आउटफिट. सो अभी मैं जा रही हूँ आमिर फोर्ट में. सबसे पहले मैं जाऊँगी आमिर फोर्ट में एंड देन मैं जाऊँगी हवा महल में या फिर नाहरगढ़ फोर्ट में, दोनों में से कोई एक में जाऊँगी. मैंने सुना है कि नाहरगढ़ फोर्ट का जो सनसेट है वो बहुत सुंदर है. सो आई एम प्लानिंग टू गो देयर, बट आई डोंट नो कि आमिर फोर्ट में कितना टाइम लगेगा, बिकॉज मैंने जितना लोगों का वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स देखा है, सब ने ये दिखाया कि आमिर फोर्ट में काफ़ी टाइम लगता है और मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है. अराउंड 4 बज गया है. सो आई नीड टू डू एवरीथिंग क्विकली. सो मैंने ऑटो वाले से बात करके तो रखा था, बट आई थिंक मैं डायरेक्ट अभी आमिर फोर्ट जाऊँगी एंड देन उसके बाद आई विल प्लान समथिंग. अभी तक मैंने नहीं किया है, बिकॉज अभी मैं प्लान करने बैठ जाऊँगी तो टाइम वेस्ट होगा. सो मैं पहले एक रैपिडो करके जा रही हूँ आमिर फोर्ट, उसके बाद देखा जाए कि मैं क्या करूँगी.
चलो लेट्स गो। ओके सो मैंने अपना ऑटो बुक कर लिया है एंड जब तक मेरा ऑटो आए तब तक मैं आप लोगों को इस होटल का जो मेन एरिया है इसका थोड़ा सा टूर दे देती हूँ। सो एंट्री करते ही राइट साइड में यहाँ पे स्टेयर्स है एंड देन 3 लिफ्ट्स है। बीच में ऐसे फ्लावर्स का कुछ सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। लाइक कोलकाता के नोवोटेल में भी इस तरीके से रहता है, नोवोटेल में और बड़ा रहता है बट यहाँ पे भी उसी टाइप का है। एंड देन दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, ब्रेकफास्ट एंड ऑल शायद इधर ही होता होगा। एंड देन बाहर एक लॉन एरिया भी है एंड दैट्स इट। फिर मेरा ऑटो आ गया। हाँ सो यहाँ पे ये जो ऑटो वाले भैया थे वो थोड़ा सा मुझसे बार्गेनिंग करने का ट्राई कर रहे थे। वो खुद ही मुझे पूछे कि आप कहाँ कहाँ घूमोगे आप बताओ। सो मैंने बोला, मेरा जो इनिशियल प्लान्स था मैंने वो बोला जस्ट टू गेट द रेट कि कितना अराउंड पड़ेगा। सो ही सेड 1500, जो बार्गेनिंग करके अराउंड 1000-1200 में आ ही सकता था। सो यू सी द डिफरेंस, वो वाले ऑटो भैया बोले थे 2500 और यहाँ पे मैं अराउंड 1000 में हो जाता। सो या बट मैंने उनको ना बोल दिया बिकॉज ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कितना टाइम मुझे लगेगा। सो बट या अराउंड 1000 के आसपास आप लोगों को पड़ सकता है अगर आप लोग ऑटो लेके ये सब जगह घूमोगे तो। कोई हाथ नहीं भैया, छोड़ दीजिए। ओके सो फाइनली आई हैव रीच्ड आमेर फोर्ट एंड जैसे आप लोग ने देखा, बाप रे पूरा गाइड्स का लाइन लगा हुआ था। मेरा ऑटो के बीच में एक गाइड आ गया था जस्ट टू कन्विंस मी। मतलब इतना ज़्यादा आपको घेर लेंगे जब आप आओगे आमेर फोर्ट में। सो या एंड आई हैव एंटर्ड आमेर फोर्ट एंड इट लुक्स प्रिटी नाइस। एंड फिर मैं सोच रही थी कि मैं गाइड लूँ या ना लूँ बिकॉज ऑनेस्टली मेरे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं था और मैं गाइड ले लूँगी तो मे बी थोड़ा फास्ट हो जाए चीज़ें। प्लस लाइक मेरे जाने पहचाने एक जन आए भी थे इधर, तो वो लोग भी मुझे बोले थे कि गाइड ले लोगे तो सही रहेगा। हाय ओके सो बेसिकली जैसे आप लोग ने देखा मेरे को सारे गाइड्स ने एकदम घेर लिया था एंड लाइक तो थोड़ा बहुत बातचीत करके मेरे को समझ आया और जितना मुझे देख के भी समझ आ रहा है कि बहुत बड़ा फोर्ट है और बहुत सारा पॉइंट्स है घूमने का और मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैंने गाइड ले लिया। मुझे नहीं पता कि वो वर्थ इट है या नहीं, वो मैं घूम के आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए आप लोग बने रहो वीडियो में ताकि आप लोगों को पता चले कि वर्थ इट है या नहीं। तो मैंने गाइड ले लिया है 400 रुपीज़ के लिए। वो 1-1.5 घंटा घुमाएंगे और जो पन्नामिना कुंड है वो बहुत सुंदर जगह है तो मुझे वहाँ पे जाना था। तो वो ओल्ड सिटी में है, वो बाइक में मुझे लेके भी जाएंगे लेके भी आएंगे। सो लेट्स गो। और 1800 स्टेप्स बनी इस तरह से क्रिसमस मैनर में। 1800 नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्टेप है और इस तरह के सो अभी मैं आ गई हूँ आमेर फोर्ट के एंट्रेंस पे एंड लुक एट दिस व्यू, कितना अमेजिंग लग रहा है। एंड ऊपर जो आपको वो फोर्ट दिख रहा है दैट इज़ एक्चुअली नाहरगढ़ फोर्ट एंड दिस इज़ आमेर फोर्ट। सो पन्नामिना कुंड से आमेर फोर्ट आने में और एक्चुअल में भी आमेर फोर्ट में चढ़ने का जो रास्ता है वो काफ़ी स्टीप है। सो अगर कोई एल्डरली लोग आ रहे हैं या फिर जिनको वॉकिंग में दिक्कत है, लेग में कोई चोट है या समथिंग, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लोग चल के आओ। वहाँ पे बाइक्स है एंड देन गवर्नमेंट जीप्स है, वो भी आप ले सकते हो आने के लिए। सो उसके बाद मैं गई, टिकट ले लिया एंड टिकट प्राइस वाज 102 एंड फिर हम लोग चले गए और एक्सप्लोर करने आमेर फोर्ट को। पैलेस के सेकंड कोर्टयार्ड, इस जगह का नाम है दीवाने आम। ऐसे सारे रानियों का ऐसे अपार्टमेंट होता ये पहली रानी का तो थोड़ा बड़ा है, बाकी इससे अच्छा। छोटे भी हैं। ये थोड़ा कंडीशन है, बाकी ये सब रूम्स है। ओके सो मैं अभी आमेर फोर्ट घूम के आ गई हूँ जल महल के यहाँ पे। सो जो गाइड के बारे में मैं बोल रही थी कि वर्थ इट है या नहीं, सो आई जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक पर्सन हो
तो ही आपके लिए गाइड वर्थ इट है। लाइक अगर आपको हर एक चीज़ का हिस्ट्री जानना है, इन दैट केस यू कैन टेक अ गाइड, अदरवाइज इट्स नॉट रियली वर्थ इट। एंड सेकेंडली, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं बोलूँगी मत लो गाइड, बिकॉज वो लोग हर जगह का हिस्ट्री बताते हैं आपको रोक रोक के, एंड उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। फिर देखते देखते रात हो गया एंड मैं चली गई थी द फेमस हवा महल के पास। एंड जो भी जयपुर के बारे में जानता है या राजस्थान इन पर्टिकुलर, हवा महल बहुत फेमस है। एंड तब कुछ 8:30 बज रहा था, तो ऑब्वियसली हवा महल बंद हो गया था, बट बाहर से भी ये देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसे तो राजस्थान में अराउंड 7 बजे के बाद भी काफ़ी लाइट था, बट एनीवेज हवा महल बाहर से देखने के बाद मैं चली गई थी डिनर के लिए गुलाबगर में। सो गुलाबगर इज़ बेसिकली डुप्लीकेट ऑफ चौकीधानी। अगर किसी को चौकीधानी के बारे में पता है तो इट इज़ अ ऑथेंटिक राजस्थानी प्लेस, लाइक जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, राजस्थानी एक्टिविटीज़, एंड देन राजस्थानी खाना मिलता है। इट्स लाइक फुल राजस्थानी ट्रेडिशन इन वन प्लेस। सो मेरे को बैंड मिल गया एंड देन आई एंटर्ड गुलाबगर, एंड घुसते साथ ही कुछ ऐसा व्यू था। एंड देन आई वॉकड मोर इनसाइड, एंड यहाँ पे पानी का काउंटर था। एंड देन थोड़ा आगे जाके यहाँ पे कुछ सीटिंग एरिया था। आई थिंक यहाँ पे कुछ पपेट शो होता है। एंड देन यहाँ पे था चाट सेक्शन, जहाँ पे पकोड़े मिल रहे थे, चाउमीन मिल रहा था, टी मिल रहा था, पास्ता मिल रहा था। सो मैंने एक पास्ता ले लिया था, और ये पास्ता खाने में ठीक था, रेड सॉस पास्ता था, तो खाने में ठीक ठाक था, उतना कुछ अच्छा नहीं था। फिर मैं और आगे बढ़ी और इस जगह को एक्सप्लोर करने लग गई। यहाँ पे ज्योतिष भी थे, अगर किसी को हाथ दिखाना था और समथिंग तो वो भी कर सकते थे। फिर यहाँ पे किड्स प्ले एरिया था। फिर यहाँ पे फोक सॉन्ग बज रहा था राजस्थानी। सो काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद मुझे भूख लग गया था, और मैं चली गई थी यहाँ का मेन डाइनिंग एरिया में। एंड लुक एट द सीटिंग अरेंजमेंट, पूरा ऑथेंटिक ट्रेडिशनल जो नीचे बैठ के खाने का सिस्टम होता है, पूरा वैसा ही था। एंड बैठते साथ ही हम लोग को ये पेपर प्लेट मिल गया था जिसमें चूरमा था। और यहाँ पे ये जो छोटा छोटा 2 कटोरी दिख रहा है ना, दीज आर मक्खन्स। लाइक कितना क्यूट लग रहा था ये, पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये मक्खन है। सो उसके बाद एक एक करके सब कुछ वो लोग दे रहे थे, जैसे सैलड दे गए, फिर ये छाछ दे रहे थे, उसके बाद मेन कोर्स का जो भी खाना था वो सब दे रहे थे। सो मैं एक एक करके बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले है पानी ऑब्वियसली, फिर ये है कड़ी पकौड़ा, फिर गट्टे का सब्जी, दिस इज़ दाल, वो बाटी चूरमा के साथ खाने के लिए, फिर पनीर लबाबदार, आलू की सब्जी जो बहुत टेस्टी था, फिर सैलड, और यहाँ पे एक मिस्सी रोटी और एक नॉर्मल रोटी, यहाँ पे 2 टाइप का चटनी था, एंड फिर बाटी था, एंड देन वहाँ पे शायद राइस भी मिल रहा था, बट मैंने राइस नहीं लिया बिकॉज ऑलरेडी ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, तो राइस मैं और नहीं खा पाती। एंड खाना वॉज रियली रियली टेस्टी, लाइक सारा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छा था। वो लोग बहुत बार करके ऑफ़र कर रहे थे कुछ भी चाहिए हो तो। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। खाना कंप्लीट करके फिर मैं रूम में आ गई थी, एंड देन मैंने क्विकली चेंज कर दिया था बिकॉज़ उसी रात को मैं जा रही थी उदयपुर में। टाइम कुछ 11 बज रहा था, और मेरा जो बस का आने का टाइम था वो 11:30 का था, और मेरे होटल से बस स्टॉप जो है वो ज़्यादा दूर नहीं था। सो आधे घंटे में तो आराम से पहुंच जाते। सो मैंने होटल से जल्दी से चेकआउट कर लिया, एंड देन मैं चली गई बस स्टॉप पे। सो जयपुर से उदयपुर जाने के लिए जो बसेस होता है वो जनरली ये जो पोलो विक्ट्री पैलेस है इधर रुकता है,
ठीक है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल मैप, तो यहाँ पे रुकता है, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। और मेरा बस आधा घंटा लेट आया, लिटरली 12 बजे आया है एंड आई वॉज सो टायर्ड। मतलब लिटरली मैं बस में चढ़ी, मैंने बस बस का थोड़ा सा वीडियो किया आप लोगों के लिए और फिर मैं सो गई। सो प्लीज़ डोंट माइंड, इस वीडियो में मैं ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगी। मैं बस क्विकली आप लोगों को दिखा दूँगी कि बस कैसा है, क्या क्या है, एंड देन आई जस्ट एंड द व्लॉग। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक। बस में आप जब एंटर करोगे कुछ ऐसे दोनों साइड में सीट्स रहता है और बीच में ये पैसेज है। पैसेज थोड़ा छोटा है बट ठीक है। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक जो हमारे कोलकाता से एनजेपी जाने के लिए जो बसेस रहता है मोस्टली उसी टाइप का है। सो मैं अपनी सीट में बैठ गई हूँ एंड सीट में देयर आर कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, वहाँ पे बॉटल होल्डर। बट एक चीज़ जो हमारे कोलकाता के बसेस में नहीं होता है वो है ये, यू कैन लिटरली क्लोज दिस एंड तुम्हारा पूरा ये प्राइवेट केबिन टाइप का बन जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड देन देर इज़ अ पिलो एंड देन यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, यूएसबी पॉइंट भी था और नॉर्मल सॉकेट भी था जिसमें आप लोग चार्ज कर सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड देन एसी वेंट्स था, लाइट्स था, एक बॉटल भी मिला था। सो या दैट इज़ इट बेसिकली। मैं अभी जस्ट सो जाऊंगी एंड कल उदयपुर पहुंचने का टाइम है 6:15। सो या आज का व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। बाय।